माय सेल्फ डॉक्टर प्रशांत मोरे, मैं वैस्कुलर सर्जन हूँ और मैं वेनस एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड वैस्कुलर सोसाइटी ऑफ इंडिया का मेंबर हूँ। तो अभी वैरिकोज वेन्स है, इसके लक्षण क्या है? तो वैरिकोज वेन्स के शुरुआती दौर में ज़्यादा कुछ लक्षण नहीं रहते हैं। 1 साल 2 साल 3 साल तक ये सिर्फ पैरों में ऐसी नीली नीली वेन्स हमें दिखाई देती है और काफ़ी लोगों में शुरुआती स्टेजेस में कुछ लक्षण नहीं रहते और इसी वजह से इसको निगलेक्ट किया जाता है कि भाई इससे दिक्कत कुछ नहीं है, तो कोई इसकी तरफ ध्यान देता नहीं है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जैसे प्रॉब्लम बढ़ती जाती है तो क्या होता है कि पैरों में सूजन आनी शुरू हो जाती है। जब आप ऑफिस से या दिन भर काम करके घर पे लौटते हैं, शाम के टाइम में अगर आप बैठ के देखते हैं तो जो अपने टखने हैं या पंजे हैं उसके ऊपर सूजन रहती है, हल्की सी सूजन रहती है और शाम के टाइम में आपके पैरों में भारीपन आता है। धीरे धीरे पैरों में दर्द होना शुरू होता है और जो आपकी पिंडलियाँ है उसमें ऐंठन हो जाती है। कुछ लोगों को तो रात में जो दर्द रहता है इसकी वजह से नींद भी नहीं आती है, क्योंकि ये क्रैम्प्स आना शुरू हो जाते हैं। जो वेन्स है इसकी वजह से क्रैम्प्स आना शुरू हो जाते हैं। और बाद में क्या होता है, अगर अभी भी हमने ध्यान नहीं दिया, जो प्रिकॉशंस है उसको नहीं इस्तेमाल किया और जो चीज़ें करनी चाहिए अपने लाइफस्टाइल में, जो मॉडिफिकेशंस करनी चाहिए अभी भी हमने नहीं किए, तो ये प्रॉब्लम और बढ़ती जाती है। पैर हमारा काला पड़ने लगता है, पैरों में खुजली आती है, ये खुजली बहुत ज़्यादा रहती है और वह एक्जिमा या डर्मेटाइटिस हो जाता है। तो मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं उसमें से काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स शुरुआती दौर में स्किन स्पेशलिस्ट की तरफ जाते हैं, क्योंकि उनको क्या लगता है स्किन काली पड़ गई है, वह एक्जिमा डर्मेटाइटिस हो रहा है, तो वो लोग काफ़ी दिन तक उसका इलाज करते रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वेन्स के अंदर है, तो ऊपर के सतही इलाज से उसमें ज़्यादा फायदा होता नहीं है। और कुछ जो पेशेंट्स रहते हैं उनमें क्या हो जाता है कि ये जो उनकी स्किन है एकदम ऐसे लेदर जैसी कड़क हो जाती है, मतलब ऐसे हमारी स्किन सॉफ्ट है। तो ये जो पेशेंट्स है इनमें क्या हो जाता है कि जो इम्प्योर ब्लड पैरों में जमा हो जाता है तो स्किन एकदम ठीक हो जाती है, हार्ड हो जाती है, उसको हम दबा नहीं सकते, काली पड़ जाती है। कुछ कुछ लोगों में ब्राउन कलर की दिखती है, वहाँ थोड़े सेंसेशन कम हो जाते हैं और आपको कुछ छोटी सी चोट भी लग जाए तो वहाँ जख्म हो जाती है। कुछ कुछ लोगों में तो चोट भी नहीं लगती है तो भी टखने के पास धीरे धीरे उनमें एक अल्सर तैयार हो जाता है। तो ये अल्सर जो होता है ये काफ़ी पीड़ादायक होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। बहुत सारे पेशेंट्स काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाते हैं, काफ़ी ट्रीटमेंट करते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन उससे ये ठीक नहीं होता है। इस अल्सर को भरने के लिए महीनों लगते हैं। तो देखिए शुरुआती दौर में जो सिंपल प्रॉब्लम लग रही थी वो अभी कहाँ अल्सर तक पहुँच गई। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस इसमें आ सकते हैं। कुछ कुछ पेशेंट में क्या हो जाता है, अगर वेन ज़्यादा फूली रहे, चलते वक्त दरवाजे का या कोई चीज़ का उसमें हमको इंजरी हो जाए तो वेन फूट जाती है, क्योंकि एकदम पतली रहती है, वेनें ख़राब रहती है, पतली रहती है, तो वहाँ से ब्लड पूरा निकलना चालू हो जाता है। कभी कभी ये ब्लड इतना ज़्यादा होता है कि पेशेंट डर जाता है। मेरे पास एक पेशेंट आया था, वो रात में सोते वक्त उसका जो बेड शीट है पूरा ब्लड से गीला हो गया था। तो ऐसा भी देखने को मिलता है। तो अगर गलती से किसी को ज़्यादा वेन्स है या कभी ऐसे ब्लीडिंग चालू हो गया है तो तुरंत आपको उस जगह को प्रेस करना है और अच्छे से कोई दुपट्टे से या कोई साफ कपड़े से उसको टाइट बांधना है और डॉक्टर को दिखाने के लिए जाना है। लेकिन ये सारी चीज़ें कुछ 5% लोगों में दिखती है, जिनको ज़्यादा सीरियस वेन का प्रॉब्लम हो गया, ज़्यादा सीरियस वैरिकोज वेन्स है या एडवांस स्टेज है, उन्हीं को ये प्रॉब्लम दिखाई देती है। शुरुआती जो लक्षण है वैरिकोज वेन्स के ये इतने ज़्यादा सीरियस नहीं रहते हैं। इसके अलावा भी आपको कोई मतलब शंका है या कोई आपका सवाल है तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद। अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि मुझे और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे, और चैनल डॉक्टर मोरेज हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पे सेट करना ना भूलें। धन्यवाद।